नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वॉइस ऑफ इंडिया का ये है सोशल गैलरी सेगमेंट, जिसमें हम देखते हैं कि दिन भर क्या वायरल रहा, किसने किसको क्या कहा, ट्विटर पे किसने क्या पोस्ट किया, क्या कमेंट किया। और इन्हीं सब तमाम सारी जो है पोस्ट और कमेंट्स को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वॉइस ऑफ इंडिया की सोशल गैलरी सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर हम ट्विटर की बात करें तो आज ट्विटर पर वायरल है दोस्तों कि दिल्ली ब्लास्ट केस में रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा, ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों कि रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा एक है, वो जो है दिल्ली ब्लास्ट केस में उनको गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ जारी है जो है इस संबंध में। और काफ़ी जो है सोशल मीडिया पे इस बात का काफ़ी शोर है। हालांकि कुछ लोग जो है वो ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हालांकि ये बात सच है अपने आप में, लेकिन इसमें थोड़ा कई लोग काफ़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है इन चीज़ों को लेकर। और उसी में का जो है काशिश अजीज जी हैं, ये काफ़ी फेमस सोशल रिलीजियस कमेंटेटर हैं और ये अक्सर पोस्ट किया करती हैं। इनका कहना है कि दिल्ली ब्लास्ट केस में रोहतक से डॉक्टर प्रियंका शर्मा गिरफ्तार। कॉल डिटेल से पुलिस प्रियंका शर्मा के पति तक पहुंची, अधिकारियों को शक है कि शर्मा ने भी आतंकियों की मदद की है। तो दोस्तों, क्या है सच है, कितना सच है, ये तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि रोहतक की रहने वाली डॉक्टर प्रियंका शर्मा को इस केस में जो है अरेस्ट किया गया है। तो देखना होगा कि इस केस में आगे क्या लीड बनती है। हालांकि आपको बताना चाहेंगे कि 3 डॉक्टर इसमें पहले अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें एक महिला डॉक्टर भी थी और डॉक्टर उमर, जिन्होंने जो जिस वक्त गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे और डीएनए टेस्ट से ये अभी तक पुष्टि हो चुकी है कि गाड़ी को मोहम्मद उमर ही चला रहे थे। और उस केस की अगर ब्लास्ट की बात करें तो उस ब्लास्ट में 15 लोगों की जान गई है और करीब जो है 27 के करीब लोग इंजर्ड हुए थे, जिसमें से 13 लोग काफी ज्यादा गंभीर रूप से इंजर्ड थे, जिनका इलाज एलएनजेपी अस्पताल में भी चल रहा था। तो दोस्तों, अभी तक की अपडेट की बात करें तो रोहतक में ये डॉक्टर प्रियंका शर्मा अरेस्ट हुई हैं और ये इनका उस जो है आतंकी की कॉल डिटेल्स जब निकाली गई तब उन उसमें इसकी रेगुलर उससे बातचीत हो रही थी। और अभी ये देखना होगा कि वो सिर्फ इनके साथ पढ़ने वाला एक कलीग था या ये और भी उसमें डीपली इन्वॉल्व थी, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि रोहतक की डॉक्टर प्रियंका शर्मा को इसमें अरेस्ट किया गया है। और और अगर हम बात करें बाकी, तो अभी 2 दिन से बिहार चुनाव ही छाया हुआ है। हालाँकि आज भारतीय टीम ने अपना पहला टेस्ट दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गँवा दिया है, उसकी भी सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा है और लोग गौतम गंभीर को काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन ये मैच है और मैच में अक्सर होता रहता है, कोई टीम हारती है, कोई टीम जीतती है। लेकिन जिस तरीके से आज दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम को हराया है, वो जो है भारतीय फैंस के लिए कहीं न कहीं नाकाबिले बर्दाश्त है कि 124 रन का छोटा-सा टोटल भी वो डिफेंड साउथ अफ्रीका कर लेती है, जबकि हमारे जो बैट्समैन है ये माना जाता है कि वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं। और अगर बात की जाए तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये एक राइजिंग एशिया जो है कप में वैभव सूर्यवंशी स्पेशल, वैभव सूर्यवंशी का जलवा चल रहा है और वो काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्म कर रहे हैं। और काफ़ी जो है, एक तो उन्होंने काफ़ी तेज 142 144 रन की इनिंग में, एग्जैक्टली क्लियर नहीं हूँ लेकिन 40-42 गेंदों में 144 रन बनाए और काफ़ी, ये एक हैशटैग इस समय काफ़ी वायरल है। और अगर हम बात करें पोस्ट की तो इसमें भारतीय टीम एडीजी एडीजी पब्लिक पीआई इंडियन आर्मी का एक पोस्ट है, जिसमें ये अ, उसके रिलेटेड पोस्ट है, रिक्रूटमेंट रिलेटेड पोस्ट है। और इंडिया एक और है नेशनलिस्ट आदमी, ये भी काफ़ी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और अपनी बात लिखते रहते हैं। और इन्होंने काफ़ी हार्टवेलमिंग पोस्ट डाला है, ह्यूमैनिटी इंडियन आर्मी ऑफिसर गिव्स फूड टू हंगरी काऊ। तो अगर बात की जाए तो more than 20,000 Muslim Jawans in the Indian Army have submitted their resignation because of India media blaming the Muslims not non-stop in the wake of Delhi attack। ये कोई सीएच रिजवान है जो ये क्लेम कर रहे हैं कि 20,000 से ज़्यादा मुस्लिम लोगों ने इंडियन आर्मी से इस्तीफा सिर्फ इसलिए दे दिया क्योंकि इंडियन मीडिया जो है वो दिल्ली ब्लास्ट के लिए सिर्फ मुस्लिम्स को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई न्यूज़ सोशल मीडिया पर ही ये इन्हीं के द्वारा देखी, बाकी नेशनल मीडिया ने ऐसी कोई न्यूज़ नहीं उठाई है, ना ही एएनआई के माध्यम से ऐसा कोई ट्वीट या ऐसी कोई खबर निकल के आ रही है। तो ये कंप्लीटली मुझे लग रहा है एक फेक इन्फॉर्मेशन है और अभी तक तो ऐसा कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है फिलहाल।
और जितना इंडियन आर्मी के बारे में कहा जाए तो वो एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है और अपने आप में काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, तो ऐसा कुछ होने की संभावनाएं लगभग ना के बराबर है। खासकर इंडियन आर्मी में तो हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि ऐसा कुछ नहीं है। और हालाँकि ये 90-10 की बात की गई थी राहुल गांधी द्वारा, जिन्होंने कहा था कि इंडियन आर्मी को 10% लोग चला रहे हैं, 90% की उसमें हिस्सेदारी नहीं है। तो मुझे लग रहा है ये कहीं न कहीं उससे इंस्पायर्ड है और इंडियन आर्मी को जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे पता है कि इस तरीके की इंडियन आर्मी नहीं है, ना वो इंस्टीट्यूशन इस तरीके से काम करता है। वो बहुत ही अपने आप में एक वेल डिफाइंड, एक ऑर्गेनाइज़ और एक काफ़ी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें इस तरीके की कोई बात कभी आ नहीं सकती है कि डेट उसमें रिलीजन ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होती। और हमारा रिलीजन सिर्फ एक ही है, इंडियन आर्मी। हम उसी को मानते हैं, उसी को जानते हैं और जब तक कोई भी आदमी आर्मी से जुड़ा हुआ है, उसके लिए उसका पर्सनल रिलीजन मायने नहीं रखता, उसके लिए कंट्री फर्स्ट रहेगी हमेशा, थी, है और रहेगी, जो भी व्यक्ति आर्मी बैकग्राउंड से है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया तक है, इनकी धरातल पर कोई सच्चाई नहीं है। और अगर बात की जाए तो एक टेम्बा जो है इस समय ट्रेंड पर है और टेम्बा आप जान ही रहे हैं, टेम्बा बावूमा जिस मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि हालाँकि पहली इनिंग की बात की जाए तो इसमें एक इंसिडेंस हुआ था जब एक जसप्रीत बुमराह की बॉल टेम्बा बावूमा के थाई पैड पे लगी थी और उसमें एक अपील हुई जिसको अंपायर ने नकार दिया। तो रिव्यू लेने पर की जब बात आई तब ये हुआ कि ये नाटा भी है और कुछ जो है गाली जैसे शब्दों का एक्सचेंज हुआ। तो वो चीज़ें क्योंकि अब स्टंप माइक जो है परमानेंट रहता है ऑन रहता है, तो वो वायरल हो गई और सोशल मीडिया पर वो चीज़ें काफ़ी निकल के आ गई। तो वो एक चीज़ थोड़ा-सा क्रिंज टाइप में सीन था और तो थोड़ा एस्केलेट भी कर गई चीज़ें और डेली स्टैंड का भी इस पे एक ट्वीट आया था। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा कहीं न कहीं क्रिकेट प्रेमियों के लिए, क्योंकि क्रिकेट को एक जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, तो कहीं न कहीं उसकी साख को एक बट्टा लगाती हैं और हमें भी ये सोचना चाहिए कि किसी की कद-काठी से उसके जो है टैलेंट का या उसकी पूरे शख्सियत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो ठीक है ये चीज़ें, हालाँकि ये चीज़ें ज़्यादा नहीं बढ़ी क्योंकि साउथ अफ्रीका एक प्रोफ़ेशनल टीम है। यहीं आप कोई और टीम होती, पाकिस्तान या और जैसी कोई टीम, तो बातें बढ़ भी सकती थी। लेकिन जैसा रिकॉर्ड है टेम्पा बावूमा का, वो अपने आप में बहुत शानदार हैं और इस समय बहुत खूबी साउथ अफ्रीका को लीड कर रहे हैं। और अभी हाल ही में ना सिर्फ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिताई, बल्कि अब इंडिया को इंडिया में 1-0 कर रखा है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि दूसरा टेस्ट जो गुवाहाटी में होने वाला है, उसमें भारतीय टीम कैसे फाइट बैक करती है, कैसे टेम्बा की प्लेयर्स को, इस स्क्वाड को चुनौती देती देती है और उसको कैसे टैकल करती है। देखना बहुत दिलचस्प होगा। और अगर बात की जाए कि माई वोट माई लाइफ, तो अगर टॉप ट्रेंडिंग की बात की जाए तो वृंदावन से बागेश्वर का जयघोष, ये बागेश्वर धाम सरकार जी एक यात्रा पर हैं और उसी से रिलेटेड है, ये स्पिरिचुअल संडे है। तो आज की बात की जाए तो कुछ खास ऐसा जो है बहुत ट्रेंड करता हुआ नहीं वायरल है और यही सब छोटे-मोटे थोड़ा बहुत मीम्स और इन्फॉर्मेशन है। बाकी मेजर खबर रही दिल्ली ब्लास्ट से संबंधित, जिसमें डॉक्टर प्रियंका शर्मा को अरेस्ट किया गया है। तो इसी के साथ हमारा ये सोशल सुर्खियाँ समाप्त होता है और आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब जो है फॉलो करिए और हमारा ये जो ट्विटर हैंडल है इसको भी हम चाहेंगे कि आप इसको देख लें और इसको आप ज़रूर अपने जो है फॉलो करें ताकि हम अ, आपको और अपडेट लाते रहें और इसका ये जो है हमारा हमारा एड्रेस है वॉइस ऑफ इंडिया 247, ये डालेंगे तो आपको हम मिल जाए जो है हमारा ये पेज खुलकर आ जाएगा आपके सामने और आप हमको जो है लाइक कर सकते हैं, ऐसा इंटरफेस है और हमारा ट्विटर हैंडल ये है और आप फॉलो कर सकते हैं हमें और इस पर हम रेगुलर अपडेट्स लाते रहते हैं और आपको और भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो और अगर आप हमसे अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो भी हमें आप इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपकी हमें लगा कि आपका मुद्दा जायज़ है तो हम उसको अपने माध्यम से ज़रूर उठाने का काम को जो करेंगे और आपकी आवाज़ हमारी आवाज़ सिर्फ़ हमारी नहीं, आपकी भी आवाज़ है। तो वॉइस ऑफ इंडिया रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमसे जुड़े रहें और आप अपनी बात हमारे माध्यम से कहना चाहते हैं तो भी आप बेझिझक कह सकते हैं। आपकी हर बात को हमारे माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा।
धन्यवाद।